नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, बैलेट पेपर से होगी वोटिंग, आदर्श आचार संहिता लागू। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर अपनी स्वीकृति दे दी है। झारखंड में ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर 4 चरणों में वोटिंग होगी। 14 मई, 19 मई, 24 मई एवं 27 मई को पंचायत चुनाव होंगे। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर DK तिवारी ने आज शनिवार शाम को पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर होंगे। रिम्स में विभिन्न विभागों के लिए निकली बम्पर वैकेंसी, वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगा चयन। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने और आम जनों को ससमय समुचित इलाज के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अभी तक विभिन्न विभागों में जरूरत के हिसाब से चिकित्सकों की कमी बेहतर इलाज में आड़े आ रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने रिम्स के विभिन्न विभागों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। रिक्तियां भरने के बाद रिम्स की स्वास्थ्य सुविधा कई मायनों में उन्नत मेडिकल संस्थानों जैसी हो जाएगी। राज्य के कोने कोने से इलाज कराने रिम्स पहुंचने वालों के लिए ससमय इलाज कराना बेहद आसान हो जाएगा। रिम्स के लिए निकाली गई रिक्तियों के पदानुसार आरक्षण का प्रावधान लागू है। चयन वॉक इन इंटरव्यू के जरिए 26, 27 और 28 अप्रैल को होगा। पदों के हिसाब से योग्यता, अनुभव और आयु निर्धारित की गई है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब बिना NSE के मिलेगा ये भत्ता, प्रस्ताव को मिली मंजूरी। केंद्र की मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब सशस्त्र बलों के कर्मचारी बिना NSE के किराया भत्ता पा सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए प्रस्ताव के अनुसार जिन्हें अब तक सरकारी आवास नहीं मिला है, सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मचारियों को किराया भत्ता पाने के लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद अब HR के लिए NSE देना अनिवार्य नहीं होगा। दरअसल सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाउस रेंट अलाउंस के लिए पात्र बनने के लिए नो आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामनवमी में ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी, जाने कितने मजिस्ट्रेट और फोर्स की हुई प्रतिनियुक्ति। रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा को लेकर रांची में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए ड्रोन कैमरे से शहर की निगरानी की जाएगी। शोभा यात्रा, झांकी प्रतियोगिता और चैती दुर्गा पूजा शोभा यात्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर होगी। त्योहार के दौरान शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने के लिए पूरे जिले में 283 मजिस्ट्रेट, 250 से अधिक पुलिस पदाधिकारी, 2000 से अधिक पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से रांची को कुल 10 जोनों में बांटकर 10 जोनल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 16 गश्ती दल बनाया गया है। सभी गश्ती दलों में मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिजली खरीद में जितना खर्च हो रहा उतना राजस्व की वसूली नहीं। झारखंड का जल्द ही एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान बन जाएगा। देश के सभी राज्यों में ऊर्जा खपत कम करने के लिए एक्शन प्लान बन रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी व जेरिडा के संयुक्त तत्वाधान में ऊर्जा संरक्षण के एक्शन प्लान बनाने की दिशा में कार्यशाला का आयोजन होटल BNR में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए BEE भारत सरकार के सचिव राकेश कुमार राय ने कहा कि देश में ऊर्जा की खपत बढ़ रही है। इसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि ऊर्जा संरक्षण की ओर कदम बढ़ाया जाए। ऊर्जा संरक्षण में एक एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, जिससे पारंपरिक बिजली स्रोतों का भी संरक्षण हो। और उन्होंने कहा कि भारत अब कार्बन न्यूट्रल की ओर अग्रसर है। इसका लक्ष्य जल्द पूरा होगा। घर बनाना हुआ महंगा, सीमेंट, छड़, गिट्टी, ईंटों समेत इन चीजों की कीमत में भारी बढ़ोतरी। सीमेंट, स्टील समेत निर्माण सामग्रियों में मूल्य वृद्धि के कारण निर्माण उद्योग में उथल-पुथल की स्थिति बनी है। इसी के मद्देनजर बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया झारखंड ने मुख्यमंत्री से झारखंड में प्रभावी SOR रेट में संशोधन का आग्रह भी किया है।
बातचीत के क्रम में बीएआई के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने कहा कि कोविड काल में निर्माण उद्योग पहले से ही संकट के दौर से गुजर रहा था। अब निर्माण सामग्री मसलन सीमेंट, स्टील, लोहा, स्टोन चिप्स के मूल्य में 30 से 100% की अप्रत्याशित वृद्धि से संवेदक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को पूर्ण करने की स्थिति में नहीं है। निर्माण सामग्री की दरों में बेतहाशा वृद्धि से कई प्रोजेक्ट की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। कच्चे माल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई, जिस कारण निर्माणाधीन प्रोजेक्ट बाधित हो रहे हैं। नेवरी से दुर्गा सोरेन चौक तक 4 लेन बनेगी सड़क, जाने कब तक होगी पूरी। नामकुम से नेवरी विकास तक की सड़क को 4 लेन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। नेशनल हाईवे 33 पर विकास से बूटी मोड़, कोकर चौक और कांटा टोली चौक होते हुए नामकुम आरओबी यानी दुर्गा सोरेन चौक तक 4 लेन सड़क बनाने को लेकर पथ निर्माण विभाग की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। जारी टेंडर के अनुसार 92.84 करोड़ की लागत से 15.21 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। 15 महीने में इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 18 अप्रैल से लेकर 18 मई तक टेंडर ऑनलाइन भरा जा सकेगा। इसके बाद 20 मई को टेंडर खुलेगा। मालूम हो कि बीते दिनों हुए कैबिनेट की बैठक में नेवरी विकास से बूटी मोड़, कोकर और कांटा टोली होते हुए नामकुम सड़क को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इफ्तार की थाली पर महंगाई की मार, जरूरतों को पूरा करना पड़ रहा भारी। झारखंड में माह रमजान में फल और सब्जियों की कीमतें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। रमजान के पवित्र माह में जहां पहले रोजा रखने वालों के लिए इफ्तार की थाली की जरूरतों को पूरा करना भी भारी पड़ रहा है, फलों और सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसी का नतीजा है कि खीरा 40 रुपए तो केला और तरबूज की कीमत 60 रुपए दर्जन और 30 रुपए किलो मिल रहा है। अंगूर 100 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है। वहीं अन्य जरूरत की चीजें जैसे खजूर और अन्य की कीमत भी कम नहीं है। इफ्तार की थाली में खजूर जरूरी है। खजूर 250 रुपए से शुरू होकर 2000 रुपए किलो तक बिक रहा है। बेसन भी 100 से 110 रुपए किलो की दर से बाजार या किराना दुकान में लोगों के लिए उपलब्ध है। महंगाई ने रोजा रखने वाले मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी है, पर अल्लाह की इबादत और रीति रिवाज और पुरानी परंपरा का निर्वहन करना जरूरी है। लाल चना भी 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। कुल मिलाकर महंगाई का असर इफ्तार पर देखने को मिल रहा है। एसबीआई के एटीएम से अपना ही पैसा निकालने में कस्टमर को हो रही परेशानी। राजधानी रांची में भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को अपने ही खाते के पैसे की निकासी में भी भारी परेशानी हो रही है। शहर में एसबीआई के 60 से अधिक एटीएम हैं, पर इन एटीएम में रात 8 बजे से शटर बंद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, एटीएम से सिर्फ 5000 रुपए ही आसानी से निकलते हैं। 5000 रुपए से अधिक की निकासी को लेकर स्टेट बैंक की तरफ से पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी भेजा जाता है। इस ओटीपी को एटीएम में डालने के बाद ही पैसे की निकासी संभव है। यानी स्टेट बैंक की तरफ से अब 10,000 अथवा 20,000 रुपए की एटीएम से निकासी संभव नहीं है।